ये 6 रीजंस हैं जिसके वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में दिसंबर 2024 में कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं। सबसे पहला है डिमांड का स्लो डाउन। चाहे अर्बन एरियाज हो या फिर रूरल एरियाज हो, वहां पर कंटिन्यूसली डिमांड कम होने के वजह से क्या हो रहा है, एफएमसीजी स्टॉक्स गिर रहा है। दूसरा है इनपुट कॉस्ट का बढ़ना। इनपुट कॉस्ट का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल यूज होता है प्रोडक्ट में। अगर रॉ मटेरियल अगर ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ गया तो प्राइस उसका एडजस्ट करना पड़ता है, प्राइस को बढ़ाना पड़ता है, जिसके वजह से सेल्स का वॉल्यूम कम हो जा रहा है। ओके। तीसरा है वीकली क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनीज एफएमसीजी सेक्टर के, आपका एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, उनका रिजल्ट्स काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के बहुत नीचे आया है, जिसके वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स गिर रहे हैं। चौथा रीज़न है प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स। हो क्या रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्राइस तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो जितना आप पहले बेच पाते तो अभी उतना नहीं बेच पाएंगे, तो जिसके वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। पांचवा रीज़न है सीजनल इशूज। सीजनल इशूज का मतलब होता है, देखिए, अनसीजनल बारिश हो जाना। जहाँ पर बारिश होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। ओके। जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो जा रहा है, या फिर जहाँ पर विंटर लेट आ रहा है। तो ये सारे रीजंस के वजह से सेल्स का वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एफआईआई आउटफ्लोज। एफआईआई आउटफ्लोज का मतलब होता है क्या है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को पुल आउट कर रहे हैं और इकोनॉमिक कंसर्न की वजह से, राइट, जो कि ब्रॉडर मार्केट के साथ एफएमसीजी स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये 6 रीजंस हैं जिसके वजह से आपका एफएमसीजी स्टॉक्स कंटिन्यूसली इंडियन स्टॉक्स मार्केट में गिर रहा है।